होली हो, गुरु नानक जयंती हो, ईसा जयंती हो, यदि वो अपने ही समुदाय में मनाया जाए उसकी सार्थकता कम है। पर्व सभी समुदायों के लोगों के साथ मिलजुल कर मनाया जाए उसमें उसकी सार्थकता है। इस रूप में मैं समझ रहा हूं कि ये ईद मिलन पूरी तरह से सार्थक है। इसमें इस सभा में सभी समुदायों के लोग शामिल हैं। अहमदिया मुस्लिम समुदाय की इस पहल के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही ईद खुशी का पर्व है। ईद की खुशी सबको, यहाँ इस सभा में मौजूद सबको, भारत में मौजूद और समाज में सबको ईद की खुशी मिले और इस प्रकार एक दूसरे के बीच प्यार मोहब्बत का भाव बढ़े। और साथ साथ हमारी साझी संस्कृति है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में, पूरे समाज में भी हम एक दूसरे से मिलजुल कर रहने और मिलजुल कर चलने की तहजीब को मजबूत कर सकें। इस प्रकार हमारी साझी संस्कृति को मजबूत करके इंसानियत की एक पैगाम हम जीते जा रहे हैं। मैं आखिरी में ये मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि आपने ये पहल कर बेहतर देश और बेहतर समाज को तामीर करने की दिशा में आपने एक बहुत बड़ी पहल की है और इसमें भारत के भी, समाज के भी सभी लोग एक दूसरे के और करीब आ सकें और मिलजुल कर रहने और चलने की तहजीब को मजबूत करके हम अपनी जिंदगी को इस प्रकार जिए कि खुदा हम पर नाज करें। ये हमारी औलाद है, इन पर हम नाज है, ऐसा भाव खुदा पर मिल सकें। इस प्रकार हम जिंदगी जी सकें। इन मंगल कामनाओं के साथ University of India, a great pleasure in welcoming each one of you, and I also thank the Ahmadiyya Muslim community for having organized such a meeting on the occasion of Eid Milan, where the persons from different communities were assembled here to design and discuss a master plan paradigm for seeing that there is no religious intolerance. बहनों और भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर प्रिय रंजन त्रिवेदी है और विश्व आध्यात्मिक संसद और भारतीय विश्वविद्यालय परिषद जिसका मैं कुल अध्यक्ष हूँ, उनकी ओर से मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में भाग लिया। अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी 1889 से ही कार्यरत है और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि लगभग 195 जो देश हैं हमारे विश्व में, जितने देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, उसके अलावा लगभग 25 देश जो सदस्य नहीं हैं, जो उन देशों पर आश्रित हैं, यानी 219 देशों में भी लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग अहमदिया कम्युनिटी के लोग हैं, जिनकी आस्था, धार्मिक सौहार्द और फिर प्रेम भाईचारा में विश्वास करते हैं वो, और इंटरफेस की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय परिषद की ओर से 1200 विश्वविद्यालयों में हम लोगों ने अनिवार्य कर दिया है कि इंटरफेस डायलॉग्स पर काम हो, इंटर रिलीजियस डायलॉग्स पर काम हो और उस तरह से में और PhD डिग्री की पढ़ाई जल्द से चालू हो जाए ताकि विश्व में शांति लाने के लिए हमें समय का आधा न लगाना पड़े। Friends, it's a great day as well as an auspicious occasion when we have today resolved to really introduce master's and doctoral degrees in the area of interfaith and religious studies with a view to solving the problem of peacelessness all over the world. In this direction, it is a pleasure for us to collaborate with the Ahmadiyya Muslim community and all the parliaments and the religious faith associations and confederations where the representatives are present here. We would like to collaborate with all such organizations, like the Christian-based organization or Sikh-based or Buddhist organization or Islamic organization. We sit together and work out a solution so that the fact that shortage of time is a major portion of our time, very soon we decide a master plan for solution of the problem of uselessness all over the world. Thank you. May peace prevail on this mother earth. Jazakallah. Our next speaker for the evening is
Ramesh Chandra. He is the chairman of the PSC Railway Board, Ministry of Railways, Government of India, and he is also an advocate at the Supreme Court of India. अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से ईद उल फितर के पर इस्लामिक इस महापर्व पर मैं सभी भिन्न भिन्न सर्व धर्म के संत समाज, सभी मजहबी, सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक भाइयों को आज के इस पर्व पर मुबारकबाद भी दूंगा और ये भी कहना चाहूंगा कि अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी एक जहां 7वीं सदी में 5 उसूलों को लेकर के, 5 फर्जों को लेकर के, जहां नमाज हो, जहां कलमा हो, जहां रोजा हो, जहां हज हो, इबादत के स्वरूप को सजो करके ऐसे हजरत जिन्होंने इस संस्था का एक तामीरात, एक ऐसा स्वरूप सजोया। मैं आज इस पर्व पर, चूंकि मुझे आज ही जानकारी मिली, मैं आज तीसरा इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुआ हूँ। सभी धर्मों के लोग बैठे हैं और मजहब हो या धर्म हो नहीं सिखाता किसी को बैर करना। और मैं देखता हूँ कि मजहब के नाम पर जहां हम लोग, मैं कई बार मंचों से भी बोलता हूँ कि कोई धर्म हो, हमको चाहे इसी मजहब में क्यों न बात, हम पैदा कहाँ होते हैं, इसी सरजमीन पर होते हैं। हम इबादत अपने हम पूजा अर्चना करते हैं इसी जमीन पर करते हैं। नमाज अदा कहाँ करते हैं, इस जमीन पर करते हैं। दफन कहाँ होते हैं, इस जमीन पर करते हैं। तो हम अपने राजनीतिकरण धर्मों में ले आते हैं, हमारी सीमाएं हमारी टूट जाती हैं। मजहब के नाम पर कट्टरता नहीं होती, मजहब के नाम पर ये संत श्रोमणी गुरु रविदास कमेटी, हमारे चंडोर की हमारे संत महाराज जी भिन्न भिन्न देश के कोने से आए हैं। आज इस बात पर ये कि चूंकि मैं तीसरा ये देख रहा हूँ, अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी का ये जो विचार है, जो भाईचारा है, जो संदेश है, इस संदेश को भारत के लिए सोचना चाहिए। एक मुझे किसी तकरीर देने वाले ने कहा था कि ऐ दोस्तों, तकरीर में या तकरीर के साथ ऐसी मजहबी स्वरूप में सोचने का दायरा सोचो, लेकिन किसी को दर्द की वेदना न दो। दर्द कह करके किसी को सॉरी का, किसी को माफीनामा दे करके वो दर्द नहीं पूरा होता। जिस तरीके से दीवार में कील ठोकने के बाद और उसको कील निकालने के बाद वो सुराख, दर्द भरा सुराख रह जाता है। ज़मान उसूल और फर्ज की बात करते हैं तो फर्ज में कर्ज को क्यों छोड़ देते हैं? वो फर्ज में कर्ज भी तो है। कर्ज क्या है? हमको भाईचारा बढ़ाना है। कर्ज क्या है? हमको देश के स्वरूप को सजोना है। और धर्म, कोई भी धर्म इस सरजमीन पर आया है, हम 7वीं सदी से लेकर के इब्राहिमी ग्रंथ के रूप में एक माता मोहम्मद पैगंबर के रूप में आए। क्या सिखाया? भाईचारा सिखाया। क्या मजहब में सिखाया? क्या इबादत करना बुरा नहीं है, लेकिन कट्टरता बुरा है। हम किसी को जुझलाना बुरा है, किसी को गाली देना बुरा है। मजहब की बात करने के लिए अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी ने जिस तरीके से अपना कंस्ट्रक्टिव जो बात पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में दिखाया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। और आज फजल अहमद भट्टी जी ने मुझे आज सुबह ही बताया, मैं क्षमा चाहते हुए लेट आया, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा, ये देश विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनना चाहिए। ये देश महान है जिसमें हर धर्म, जाति, पंथ का एक सहनशीलता है, सहिष्णुता है। लेकिन इस मंच से एक और भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि भाई हो, ये देश का जो वर्तमान समय है बड़ा विचित्र है। धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, इबादत के नाम पर, मजहब के नाम पर हमको कट्टरता छोड़नी पड़ेगी। हम राजनीति से दूर, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मेरा 45-46 साल का राजनीतिक जीवन है। बीजेपी में मैं नेशनल लीडर हूँ और मैंने मोदी जी ने मुझे पहला इतिहास बदला कि मैं चेयरमैन पैसेंजर सर्विस कमेटी, संपूर्ण भारत का कैटरिंग भुगतान वेंडर सॉफ्टवेयर सेफ्टी सिक्योरिटी साउंड मॉडिफिकेशन, मैं एक बार चेयरमैन 18 में बना और मोदी जी नीतीश सरकार ने मुझे पुनः चेयरमैन बनाया। पूरे भारत
मैं इतिहास कन्याकुमारी से कश्मीर तक लिखने का कार्य किया। मैंने उसमें मालूम नहीं, मैं ताजमहल भी गया, मैं अयोध्या भी गया, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मैं अमृतसर भी गया, क्योंकि भारतीय रेल देश ऑफ लाइफ लाइन ऑफ द नेशन है, देशभक्त का सर्वोत्कृष्ट माध्यम है। उस माध्यम में किसी की जात का, धर्म का, मजहब का कोई दीवार नहीं, कोई सीमाएं नहीं थी। इसलिए आज एक ही बात कहना चाहेंगे, हम कई बार सोचते जिनके महलों में लगे थे जूवर, जिनके महलों में लगे थे जूवर, कब्र में चिराग तक नहीं था। जमाने में पिटता था लंका जिनका, अरे कब्र में हुंकार तक नहीं। शर्तों हमको जाना है, लेकिन हमें इबादत से कोई नहीं रोकता। अपने मजहब की बात करने के लिए मजहबी दीवार मत खड़ा करो, कहीं भाईचारे को मिटाने का कार्य मत करो। हम सही को सही नहीं कह सकते, हम धर्म में भी राजनीति ले आएंगे, परिवार में भी राजनीति ले आएंगे, कर्मों में राजनीति ले आएंगे, लेकिन हमको अपनी सीमा को देख करके भारत एक है, श्रेष्ठ देश है। किसी ने 3 पीढ़ी पहले, किसी ने 4 पीढ़ी पहले मजहब बदला है। मैंने कहा ये क्या विचित्र देश है भारतीय संस्कृति कि हम चांद देखते हैं तो हम ईद उल फित्र मनाते हैं, और हमारे हिंदू बहनें करवा चौथ मनाती हैं चांद को देखकर। फर्क कहाँ है? अरे हम फर्क कहाँ है? हम मादरे वतन, हम उर्दू में कहते हैं वंदे भारत। मैं जिस वक्त पैदा हुआ हूँ, मैं क्या, ये भारत के लोग बड़ी बातें राजनीति से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं, वंदे भारत। अरे कभी जापान ने बोला जापान माँ की जय, कभी कनाडा ने बोला कनाडा माँ की जय, क्योंकि वो पैदा होते पता ही नहीं चलता माँ कौन है, बाप कौन है। और इसलिए भारत माँ की जय बोलने का मतलब ये है भारतवासियों को माता भी मालूम है, बाप का भी मालूम है, तो इसलिए वो गाय को भी माँ कहते हैं, गंगा को भी माँ कहते हैं। इसलिए माँ की शक्ति, नारी शक्ति ही भक्ति है, यही जननी है, यही इस्लामियत का स्वरूप है, यही मजहब का तार है, और तार का तार में जोड़ना ही इबादत है। और इबादत को मैं इस मुस्लिम एम्पलियान मुस्लिम कमेटी, जो स्क्रीन पर मैंने देखा कि मिशनरी भाव है, इनका रचनात्मक सोच है, नेगेटिव सोच नहीं है। इस पूरी फाउंडेशन को, संस्था को मैं दिल के अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जय श्री राम भी करता हूँ, जय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी करता हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी का भी मैं नतमस्तक होकर के नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस प्रोग्राम में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो वक्त की कमी है, जिसकी वजह से हमें इस प्रोग्राम को जल्दी ख़त्म करना पड़ रहा है। वरना हमारा दिल तो करता है कि हम आपकी बातों को सुनते जाएं और आपकी बातों से जो अच्छे विचार हैं उसको अपनाते जाएं, यही हमारा मन करता है। रमज़ान में 1 महीने का रोज़ा हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, लाजमी है। और रोज़े रखने का मकसद ये है कि इंसान का खुदा ताला के साथ जो संबंध है वो मजबूत हो जाए, और इंसान के दिल में दूसरे भाइयों के लिए हमदर्दी का जज्बा पैदा हो जाए। इस्लाम के बानी हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि खुदा ने मुझे ये कहा है कि सब काम इंसान के अपने फ़ायदे के लिए होते हैं, लेकिन जो रोज़े हैं, जो फास्टिंग है, वो मेरे लिए हैं। और इसकी जज़ा क्या है? खुदा ने बताया है कि मैं खुद इसकी जज़ा बन जाता हूँ। रोज़े की हालत में एक मुसलमान अपने लिए जो जायज़ चीज़ें हैं उसको भी खुदा ताला को हासिल करने के लिए छोड़ देता है। खाना और पीना इंसान के लिए जायज़ है, लेकिन खुदा की खातिर 1 महीने के लिए इंसान भूखा और प्यासा रहता है। तो खुदा उससे कहता है कि जब तूने मेरे लिए छोड़ दिया है तो फिर जिन चीजों से मैंने तुम्हें मना किया है उसको क्यों नहीं छोड़ता? तो जब इंसान इस रोजे का जो मकसद है, जो मूल्य है, उसको जब समझ लेता है तो खुदा के साथ जो उसका ताल्लुक है वो मजबूत हो जाता है। और फिर जब रोजे की हालत में इंसान भूखा और प्यासा रहता है तो उसके नतीजे में एक मुसलमान के दिल में इस बात का भी एहसास पैदा होता है कि कितने लोग हैं जिनको खाना मुयसर नहीं है,
اور وہ تکلیف میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کا ایک مسلمان کو موقع ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ ایک مرتبہ اپنے محل سے باہر نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ہڑتال کر رہے ہیں، بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ تو اس نے اپنے نوکر سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں یہ ہڑتال کر رہے ہیں؟ تو نوکر نے کہا کہ ان کو کھانے کے لیے روٹی نصیب نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ تو اس راجا نے کہا کہ اگر روٹی نصیب نہیں ہے تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض ایسی قومیں ہوتی ہیں کہ ان کو بھوک کی جو تکلیف ہے اس کا احساس ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسلام میں رمضان کے روزوں کو ایک مسلمان کے لیے فرض کر دیا گیا ہے، تاکہ ان غریبوں کے جو بھوک کا احساس ہے وہ ایک مسلمان کے دل میں جو ہے اس کو وہ محسوس کر سکے، اور اس بھوک کو دور کرنے کے لیے جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ ان کی مدد میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ اسلام کے بانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ آدیش دیا ہے کہ اگر تم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہو تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بات بتائی ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کیا ہے۔ ہر انسان اپنے لیے خوشی، امن اور سلامتی کو پسند کرتا ہے، تو اس کا یہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی امن اور خوشی اور سلامتی پہنچانے کے لیے پریاس کریں۔ عید ملن کا جو ہم پروگرام یہاں پر کرتے ہیں، ہندوستان کے سبھی شہروں میں ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اس کا بھی مقصد ہمارا یہی ہے کہ ایک مسلمان کی صرف اتنی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو انسان تکلیف میں ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوشش کرے، یہ تو اولین ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوشی میں بھی دوسروں کو شامل کرے۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم عید ملن کا پروگرام کرتے ہیں، جہاں پر ہم سبھی دوستوں کو اور ہمارے ہمسایوں کو اور ہمارے ویل وشرز کو سب کو اس پروگرام میں بلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، خیالات سانجھا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور آپس میں پیار جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور اسی مقصد کی خاطر ہم یہ پروگرام کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے احمدیہ مسلم جماعت کے جو سپریم ہیڈ ہیں ان کے بھی وچار سنے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ دنیا اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ بڑی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشیا اور یوکرائن میں جو ہے وہ جنگ لگی ہوئی ہے، سوڈان کی جو ہے وہ حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خانہ جنگی کی صورت بنی ہوئی ہے، مختلف ملکوں میں اکنامک کرائسس کا جو ہے وہ اس وقت نظارہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ایسے موقعوں کے لیے انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ہم دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کہ جو ایشور ہے اس کو پہچانیں اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور جب اس کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں گے تبھی ہم دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہمیں انسانیت کے خاطر ہمارے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جماعت احمدیہ کے جو بانی ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے مادر مہربان اپنے بچے سے کرتی ہے، کہ میں انسان سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ بس یہ محبت کا جذبہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، اور اسی مقصد کو لے کر جماعت احمدیہ پورے دیش میں جو ہے وہ کام کرتی ہے، اور مختلف قسم کے ایونٹس اور ڈائلاگ اور اس نوعیت کے پروگرامز جو ہے وہ ہم منعقد کرتے ہیں، جیسے کہ ہمارے بینر میں بھی لکھا ہوا ہے، اور ہر موقع پر ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا موٹو لو فار آل ہیٹڈ فار نن ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، اور اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی تمام تر کوششوں کو صرف کرتے ہیں، اور ہم آپ سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں، اور اس موقع پر میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا آج کا یہ پروگرام کامیاب ہو رہا ہے، اور کامیابی کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے کنکلوڈنگ کو جو ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ آپ سب کا یوگدان رہا ہے، آپ سب نے اپنے قیمتی سمے میں سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں حاضر ہوئے،
اور صبر کے ساتھ پیشنس کے ساتھ بیٹھ کر سبھی لوگوں کی باتوں کو آپ نے سنا ہے. ہم سب کو پل تعمیر کرنے کی طرف کوشش کرنی چاہیے. We should build bridges rather than building walls. پل تعمیر کرنے سے آپس میں ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے, پیار اور محبت میں ہم بڑھتے ہیں. لیکن جب دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں تو ایک دوسرے سے ہم دور ہو جاتے ہیں اور نفرت جو ہے وہ پھیل جاتی ہے. تو جو پل تعمیر کرنے کا کام ہے اس میں ہم سب کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور جماعت احمدیہ اسی مشن کو لے کر پورے ہندوستان میں کوشش کر رہی ہے. ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہو, اور آپ کی جو بھی نیک خواہشیں ہیں, تمنائیں ہیں, اس میں خدا تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا کرے اور ہم سب کو سلامتی عطا کرے. اب میں سائلنٹ پریئر کروں گا. میں اسلامی طریقے کے مطابق ہاتھ اٹھا کر سائلنٹ پریئر کروں گا, اور آپ لوگوں کا اپنا وش ہے کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ اس سائلنٹ پریئر کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق آپ سائلنٹ پریئر کر سکتے ہیں, یا اگر آپ نہیں شامل ہونا چاہتے ہیں اس کی بھی آپ کو آزادی ہے. تو آپ سائلنٹ پریئر میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو بھی شامل ہونا چاہتے ہیں وہ شامل ہوں. سائلنٹ پریئر. Thank you so much. Now I would request all of you to join us